भाषण की जरूरत नहीं है। फारूक साहब को देख लिया जाए, प्याम इंसानियत को देख लिया जाए। मैं आपको बताऊं साथियों, अपनी आगे की बात शुरू करने से पहले ये प्याम इंसानियत संस्था के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैं इसका सदस्य शायद नहीं हूं, कोई मैं कागज नहीं भरा हूं, लेकिन ये मेरे दिल में बसती है। ये मेरे दिल में इसलिए बसती है क्योंकि इस संस्था का, इसके काम करने के कारण इसका पूरे शहर में सम्मान है, पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान है। वो मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्टरों को लाखों रुपए का एयर कंडीशन और मॉरिशस का टूर कराती हैं, और वो लोग 3-3 घंटा, उनके मैनेजर 5-5 घंटा केबिन के बाहर इंतजार करते हैं। लेकिन आपकी जो संस्था प्याम इंसानियत है, इनको कासिम साहब को या इनकी टीम को, शफक साहब को किसी से इजाजत नहीं लेनी है। ये सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कमरे में जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि समाज के लिए जो जिम्मेदारी है वो ये निभा रहे हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, कासिम साहब, गवर्नर साहब ने आपको मिलने के लिए बुलाया था, और मैं कह सकता हूँ वो गवर्नर साहब जो बहुत ही चुनिंदा लोगों को बुलाती हैं अपने राजभवन में मिलने के लिए। तो ये आपका काम है साथियों। अब हमारा समाज, हमारी जिम्मेदारी, 3 बातों में कौशल साहब को तो मैं सुनता हूँ, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देखिए अभी भी लिख रहे हैं। अगर एक स्टेट्समैन के तौर पे कहा जाए तो आपके प्याम इंसानियत के कौशल साहब के रूप में एक साथी मौजूद हैं जो मौलाना साहब हैं, लेकिन एक स्टेट्समैन और एक विचारक भी है। हर प्रोग्राम में मैं इनको देखता हूँ। यही समाज के लिए जिम्मेदारी है कि किसी की कही बात को नोट करते हैं और उसको और लोगों तक भी पहुंचाते हैं, और अपनी बात में भी सारी चीजों को जोड़ देते हैं, और हम सब इससे सीखते हैं। यही समाज के लिए जिम्मेदारी है कि अगर बड़े बुजुर्ग या पढ़े लिखे लोग कुछ बोल रहे हैं तो उस बात पे ध्यान दिया जाए। यहाँ नई पीढ़ी के बहुत लोग बैठे हैं, इसलिए बात कहने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, मेरे क्लिनिक पर तमाम तरह के लोग आते हैं। अगर 250 लोग किसी के क्लिनिक पे आ रहे हैं तो उसमें हर वर्ग का लोग, हर तरह का लोग होंगे। उसमें जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, कभी कभी उनको हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं। जैसे कि कोई जज आया, चलो जज का तो दबाव हल्का सा मान लो, लेकिन कोई टीचर भी आया, कोई ऐसा कोई मौलाना आया, कोई पंडित आया, तो हम लोग अगर 60 लोगों की मीटिंग चल रही है तो उनको जल्दी से पढ़े लिखे लोगों को हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो ऐसे ही लोगों की आगे बढ़ के आने की है मौलाना साहब। तो मैं सोचता हूँ किसी का वक्त बर्बाद ना हो। बाकी हमारे क्लिनिक पे ऐसा होता नहीं है। मैं अपने बता दूं ये भी, क्योंकि एक समाज के परेशान लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी बात बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये केवल एक बात की आप तक पहुंचाने के लिए कह रहा हूँ कि क्लिनिक पे हम लोग किसी को 5 मिनट से ज्यादा हमारा वेटिंग टाइम नहीं है। लगभग हमारे साथी भी बैठे हैं जो हमारे क्लिनिक पे आ चुके हैं, मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूँ, 5-10 मिनट से ज्यादा वेटिंग टाइम नहीं रहता, क्योंकि परेशान आदमी हमारे यहाँ आता है। यही समाज के लिए जिम्मेदारी है। हम लोग जिस भी काम कारोबार में हैं और हमारे दरवाजे कोई आया है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो एक छोटा काम करने वाला हो, अगर ब्रेड बेचने वाला भी है, अगर कोई हमारे यहाँ आया है किसी उम्मीद से, हम उसकी वो उम्मीद अगर वाजिब है उसको तुरंत पूरा करें और उसको वहां से रुखसत करें ससम्मान। यही समाज के लिए जिम्मेदारी है। आज के समाज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसमें कुछ कड़वी बात है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मौजूद लोग बैठे हैं, और कवि बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, प्रधान साहब बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, आप सब लोग बैठे, आप सब लोग भी अपने अपने फील्ड में एक हस्ताक्षर होंगे। आज का समाज किस तरफ जा रहा है, इस पे चिंता की जरूरत है। तब हमें अपनी जिम्मेदारी समझ में आएगी कि हम उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करें। आज का समाज वास्तव में, मौलाना साहब हम गलत हुआ अपनी स्पीच में हमको ठीक कर दीजिएगा, एक बहुत ही तेजी से विघटन के रूप तरफ जा रहा है। एक कोई छोटी सी बात होती है, एक कोई छोटी सी बात होती है और उस घटना के लाखों शेयर हो जाते हैं।
और लाखों लोग उसके बारे में लिखते हैं। उसमें ये सही बात है कि 20% लोग अच्छा लिखने वाले होते हैं, लेकिन 80% लोग कोई भी घटना हो, मैं अपने भाषण को किसी भी दो वर्गों के बीच में नहीं रखना चाहता। सिर्फ क्या इंसानियत की बात है, इंसानियत के रूप में होनी चाहिए। तो 80% लोग उसमें ऐसी राय रखते हैं जो शायद पढ़ी ना जाए। तो हम समाज इस तरफ जा रहा है, आज का समाज उस तरफ जा रहा है। मैं सोशल मीडिया की बात करूं क्योंकि एक पावरफुल चीज है। आज चुनाव सोशल मीडिया से जीते जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं और जीते जा रहे हैं। एक दौर था जब हमारा साहब बैनर जीता करते थे, जब चुनाव आता था तब तमाम हुसैनगंज से लेके चौराहे से लेके दारुल सफा पे सब दुकानें सज जाती थी। अब दारुल सफा पे तो थोड़ी दुकानें रहती, बाकी नहीं रहती। तो सोशल मीडिया के एक घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसने मेरे दिल को छुआ। रील्स का जमाना है, फॉरवर्ड करते रहते हैं शाम को कि चलो अपने लिए भी कोई आइडिया ढूंढे और क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने देखा एक बॉलीवुड अदाकारा जो है वो अपने कुत्ते को टॉयलेट करा रही थी। कुत्ते को टॉयलेट कराने गई थी सड़क पर। उस पोस्ट के 80,000 से अधिक 80,000 लोगों ने उन्हें अन्य 80 लाख लोगों तक पहुंचा दिया था, अगर एक आदमी के 1,000 लोग भी हैं फ्रेंडली। तो ये समाज इस तरफ जा रहा है, वो दिवालियापन की तरफ जा रहा है। और घटनाओं को तो आप छोड़ दें, तो महीने में कोई घटना होती रहती है और ये समाज और दूर हो जाता है। लेकिन इस बीच एक उम्मीद भी है जो आज इस मंच पर है। वो उम्मीद है कि हम लोग अच्छी बातों को समझना चाहते हैं, अच्छी बातों को करना चाहते हैं। आज की पीढ़ी, मैं फिर कहूंगा आज की पीढ़ी, तो मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर गया, क्या मौके की बात है, हम लोग बहुत निम्न वर्ग से उठे हैं, तो मुझे हवाई जहाज में बैठने का अवसर आज से 2 साल पहले मिला था, 2-2.5 साल पहले। तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो एक समाज के यहाँ को रेखांकित करने वाली बात बता रहा हूँ। जो अभी अभिभावक कैसे कच्चा गड़ा है, तब तक हम उसको उस पर फूल पत्ती, चमेली का फूल, गुलाब का फूल बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बना सकते। मैं जब दिल्ली हवाई अड्डे पे उतरा तो वहां पे स्मोकिंग रूम मैंने देखा। मैंने कहा कि भाई सिगरेट पीने के लिए हमारे टैक्स का पैसे से यहाँ पर एक दुकान अगर कोई किराए पे ले तो उसको पता नहीं कितना लाख रुपया देना पड़ता होगा साल का। वहां पर स्मोकिंग जोन बनी हुई है, वो स्मोकिंग जोन नहीं, बड़े बड़े शीशे के कमरे बने हुए हैं। चलिए यहाँ तक भी ठीक था। फिर जब मैं उस दिल्ली से निकला तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, समाज की दिशा इस समय देखकर कि उसमें 90% महिलाएं थी जो सिगरेट पी रही थी दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर। नेशनल हवाई अड्डे पे सब इंडियन थी, लगभग सब इंडियन थी, विदेशी लोग तो बीच पे सिगरेट। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी लखनऊ में हमें उम्मीद, अभी लखनऊ के लोग, हम लोग अभी इतने आगे नहीं बढ़े, बड़ी अच्छी बात है, हम इतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं। लखनऊ अभी भी सुकून का शहर है, लखनऊ और हमारे आसपास जहाँ ऐसे जलसे हो रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम क्योंकि साथियों 35 लाख लोगों में जा रहा है, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। 35 लाख लोगों के बीच में